नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्योग्राफी ऑप्शनल भूगोल वैकल्पिक विषय की तैयारी कैसे करें। इसमें हम लोग आज सेक्शन 1 के फिजिकल ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो भाग में करके प्रश्न पूछा जाता है। सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, और सेक्शन 2 में भी 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। सेक्शन 1 में प्राकृतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, और मानव तथा आर्थिक भूगोल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी मुख्य रूप से पढ़ना है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक भूगोल पर, जिसमें हम लोग देखेंगे 42वीं बीपीएससी से लेके अब तक के पूछे गए प्रश्नों का किस सेक्शन से प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, हमको किन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और किस टॉपिक को हम पढ़ के अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इन सभी तथ्यों को हम लोग आज वर्णन करेंगे। तो खंड 1 में प्राकृतिक भूगोल से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा तथा वनस्पति, समुद्र विज्ञान और पारिस्थितिकी, ये 5 टॉपिक है। इस 5 टॉपिक से खंड 1 में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 3 क्वेश्चन आपका मानव तथा आर्थिक भूगोल से रहता है। कुल मिला के खंड 1 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, और इस खंड से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं इन 5 चैप्टर से कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है। तो पहला अगर हम लोग देखें अपर्दन चक्र, अपर्दन चक्र में डेविस पेंक का अपर्दन चक्र का सिद्धांत और तुलनात्मक अध्ययन, इससे अगर हम प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति पर ध्यान दें, अध्ययन करें, तो मैंने इसको 42वीं से लेके अब तक कौन कौन में अपर्दन चक्र से क्वेश्चन पूछा गया है, और मुख्य रूप से अपर्दन चक्र में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अपर्दन चक्र क्या है, डेविस का या पेंक का या तुलनात्मक अध्ययन पूछा है। तो अपर्दन चक्र से 43वीं बीपीएससी में, 45वीं बीपीएससी में, 47वीं बीपीएससी में, 53वीं से 55वीं बीपीएससी में, 60वीं से 62वीं में, 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि आप अगर देखें तो 43वीं है, 44वीं नहीं है, 45वीं में है, फिर 47वीं में है, फिर 53वीं से 55वीं में है, 60वीं से 62वीं में, यानी कि एक बार छोड़ के हर एक बार क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आपको अपर्दन चक्र को बढ़िया से करने की जरूरत है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी का। अगर इसके हम क्वेश्चन को देखें तो 44वीं बीपीएससी में, 46वीं बीपीएससी में, 48 से 52वीं में, 56वीं से 59वीं में, 64वीं बीपीएससी में और 66वीं बीपीएससी में, यानी कि जिस बार अपर्दन चक्र पूछा गया है उस बार प्लेट विवर्तनिकी से क्वेश्चन नहीं है उस बार, और जिस बार प्लेट विवर्तनिकी से क्वेश्चन पूछा गया है सामान्यतः उस बार अपर्दन चक्र से क्वेश्चन नहीं है। यानी कि इस दोनों टॉपिक से एक बार गैप करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्लेट विवर्तनिकी करना, अपर्दन चक्र को कर लेना। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है जलवायु वर्गीकरण, और जलवायु वर्गीकरण में मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछा गया है कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण या थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, या दोनों का तुलनात्मक। तो हम लोग क्वेश्चन अगर बीपीएससी को देखें तो 43वीं बीपीएससी में कॉपेन का पूछा है, 45वीं बीपीएससी में थॉर्नवेट का, 46वीं में कॉपेन, 48वीं से 52वीं में थॉर्नवेट, 53वीं से 55वीं में कॉपेन, 60 से 62वीं में कॉपेन, 65वीं में कॉपेन। यानी कि जलवायु से भी लगभग
हर एक बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सिर्फ कॉपेन और थॉर्नबेट का जो है जलवायु वर्गीकरण उससे पूछा जा रहा है। तो ये तीसरा टॉपिक आप लोग को जलवायु वर्गीकरण में कॉपेन और थॉर्नबेट का करना जरूरी है। चौथा है पारिस्थितिक तंत्र। अगर इसमें हम लोग देखें तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना, पर्यावरण के घटक और पारिस्थितिक असंतुलन और इस पर प्रभाव, इसका प्रभाव, इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। यह 43वीं से 47वीं में है। पर्यावरण के घटक 45वीं से 46वीं में पूछा गया है और 60वीं से 62वीं में पारिस्थितिक असंतुलन, इसका प्रभाव से क्वेश्चन पूछा गया। अब अगला टॉपिक हम लोग का है वह है मिट्टी की उत्पत्ति एवं प्रकार। यहाँ से भी क्वेश्चन 44वीं में है, 65वीं में है। और पांचवा टॉपिक आपका है मानसूनी वायु, सवाना बायोम, मानसूनी बायोम। इससे 42वीं, 64वीं, 56वीं से 59वीं, 60वीं से 62वीं, 63वीं, 64वीं सब में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर 5 टॉपिक अगर आप इसको कर लेते हैं तो लगभग आप जो है सो 2 क्वेश्चन का जवाब निश्चित रूप से 3 में से 2 का दे सकते हैं। तो इन 5 टॉपिक को कर लें। इसके अतिरिक्त वायु राशियां तथा बताग्र से क्वेश्चन पूछा गया है। हिंद महासागर तल की बनावट से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्री निक्षेप से क्वेश्चन पूछा गया है। चक्रवात से, समुद्री लवणता और महासागरीय जलधारा ज्वार, इससे क्वेश्चन आया है। तो 6 और 5 11 टॉपिक, इस पर अगर आप बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो आपका सेक्शन 1 में फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि सेक्शन 1 में 2 भाग जो है उसमें से एक भाग में से आपका जो 3 क्वेश्चन आता है उसमें आप एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप 2 क्वेश्चन तो आराम से लिख सकते हैं। आपको सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन ही लिखना है, तो आप आराम से अगर इसको फिजिकल से सिर्फ लिखना चाहें तो आप 2 क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ही टॉपिक को पढ़ें और इसको बार बार पढ़ें और जो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है उससे आप उसका उत्तर लिखने का अभ्यास करें। उत्तर को बढ़िया से लिखें, उसको बार बार लिखें और अपनी गलतियों को उत्तर लिखने के पश्चात आप उसको पढ़ें, अपनी गलतियों को सुधारें। तो इन टॉपिक को करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन लिखते वक्त इसका ध्यान रखें कि चूंकि यह ज्योग्राफी का पेपर है इसलिए इसमें अगर मानचित्र की ज़रूरत है तो मानचित्र डालें, चार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए कौन से बुक्स को पढ़ें। बुक्स तो इसमें भी ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो है सो आप एक बार कम से कम 11 और 12 की एनसीईआरटी को पढ़ लें। सर्वप्रथम एनसीईआरटी को पढ़ लें, उसके बाद आप शैलेंद्र सिंह की किताब को ले सकते हैं। इस 5 सेक्शन के लिए शैलेंद्र सिंह उपयुक्त है। चूँकि शैलेंद्र सिंह की बुक में का भाषा थोड़ा क्लिष्ट है, कठिन है, इसके लिए आप अगर चाहें तो भू आकृति विज्ञान पी दयाल के किताब से भी पढ़ सकते हैं। जलवायु जो है सो सिर्फ जलवायु वाला भाग DS लाल की किताब से पढ़ सकते हैं। वैसे आप शैलेंद्र सिंह की किताब से इन 5 सेक्शन को पढ़ सकते हैं। प्राकृतिक भूगोल के ये 5 सेक्शन के लिए शैलेंद्र सिंह की बुक जो है सो पर्याप्त है। साथ ही अगर आप चाहें तो किन्हीं का नोट्स ले सकते हैं। चूँकि इसमें डाटा नहीं है तो आप पुराना नोट्स भी किसी से लेके इस सेक्शन को आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मानव एवं आर्थिक भूगोल पर चर्चा करेंगे और उसके बाद तीसरे भाग में हम लोग सेक्शन 2 जिसमें हम लोग को भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल के बारे में पढ़ना है उस पर चर्चा करेंगे। तो 3 वीडियो में हम भूगोल ऑप्शनल की पूरी रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा जो लोग हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।